नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पहली खबर, ईवीएम में बीजेपी के बटन के ऊपर चिपकाया गया टेप। बंगाल में वोटिंग के बीच टीएमसी पर धांधली के आरोप हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के दौरान डांड मत हार्बर क्षेत्र की फाटड़ा सीट पर बड़ा विवाद सामने आया है। यहां पर ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं। दिव्यांशु पांड्या ने दावा किया कि कई बूथों पर उनके नाम और चुनाव चिन्ह के पास वाले बटन पर टेप लगा दिया गया ताकि मतदाता भाजपा के पक्ष में वोट न डाल सकें। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि डायमंड हार्बर मॉडल बताया है और बूथ नंबर 144, 170 और 189 का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जानबूझकर किया गया कदम है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। कहा है कि यदि आरोपी सही पाए गए तो बूथों पर पूर्ण मतदान करवाया जाएगा। यह क्षेत्र अभिषेक का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहाँ पहले भी चुनावी विवाद सामने आ चुके हैं। इस बार भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन आरोपों ने चुनाव प्रक्रिया पर निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। रूस ने बांग्लादेश को बना दिया परमाणु ताकत, कर ली भारत पाक की बराबरी, लेकिन कई झोल हैं। बांग्लादेश के ईश्वरदी स्थित रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन लोडिंग शुरू हो गई है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। रूस की सरकारी कंपनी ओस्टम की मदद से बने इस प्लांट में 2 हेक्टर और कुल क्षमता 2400 मेगावाट की होगी। इसके चालू होने से बांग्लादेश बिजली संकट से राहत पा सकेगा। दक्षिण एशिया का तीसरा परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बनेगा। हालांकि इस परियोजना से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। करीब 12 अरब डॉलर की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का अधिकांश पैसा रूस से कर्ज के रूप में लिया जाएगा, जिसे चुकाना बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो सकता है। साथ ही रूस पर पश्चिम प्रतिबंधों के कारण भुगतान में भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा ईंधन और तकनीक के लिए लंबे समय तक उन्हें रूस पर निर्भरता और सुरक्षा से जुड़े जोखिम की चिंता भी बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी मुख्य समाचार की तरफ। 8वें वित्त आयोग की बंद कमरे में हुई बड़ी बैठक। जेसीएम ने बताया क्या चाहते हैं कर्मचारी। दिल्ली में आज 8वें पे स्केल यानी कि 8th पे कमीशन और नेशनल काउंसिल जेसीएम के बीच एक अहम मीटिंग हुई, जो करीब 1.5 घंटे चली। इसमें सैलरी, फिटनेस फैक्टर और बेसिक पे जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कर्मचारियों की ओर से कई बड़े मांगे रखी गई। मुख्य मांगों में फिटनेस फैक्टर 3.83 करने, न्यूनतम बेसिक वेतन को 69,000 तक तय करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात शामिल की गई। साथ ही वेतन गणना में लैगिंग भेदभाव खत्म करने, वार्षिक इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने, HRA व अन्य भत्तों को बढ़ाने की मांग भी उठाई गई। कर्मचारी संगठनों ने यह भी सुझाव दिया कि पे कमीशन हर 10 साल की बजाय हर 5 साल में लागू होना चाहिए, ताकि समय समय पर वेतन संशोधन हो सके। केजरीवाल के बहिष्कार के बीच जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मैं एक और मौका देती हूं। दिल्ली हाई कोर्ट में कथित शराब घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक की ओर से अदालत का बहिष्कार जारी रहा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड न मिलने, कुछ पक्षों का जवाब दाखिल न करने के कारण सुनवाई को सोमवार तक स्थगित कर दिया है। अदालत ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका देते हुए अगली सुनवाई सोमवार दोपहर 2:30 बजे तय की है। साथ ही ईडी की याचिकाओं पर केजरीवाल को नया नोटिस भी जारी किया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। जमानत रद्द होगी, सीएम भगवंत मान पर भड़का कोर्ट। 1 मई का दिया अल्टीमेटम। भगवंत मान के खिलाफ मानहानि मामले में मानसा की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि वह अगली सुनवाई, जो कि 1 मई को है, पेश नहीं होते
तो उनकी जमानत रद्द की जाएगी। अदालत ने कहा कि सीएम अक्टूबर 2022 के बाद एक बार भी पेश नहीं हुए, जिससे मामले की सुनवाई प्रभावित हो रही है। हाल ही में उनके वकील ने पेशी से छूट मांगी थी, जिसे अदालत ने एक दिन के लिए मंजूर तो किया, लेकिन कड़ी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली तारीख तक उनकी उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला 2019 में पूर्व विधायक नजर सिंह मनशाइया द्वारा दर्ज मानहानि शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें अभी भी सुनवाई जारी है। अगली बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। अगली खबर मुंगेर जिले से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कंटेनर के पास काम कर रहे 3 लोगों को कुचल दिया गया। मौत के बाद सड़क पर बहुत लंबा जाम देखने को मिला। मुंगेर जिले के मुसिफल थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। तेलिया तालाब स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में के बाद गुस्साए परिजनों व स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम करके जमकर विरोध प्रदर्शन जारी किया। इसी बीच अगली बड़ी और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस ने जिसे एनकाउंटर में मार गिराया वह एनडीए नेता था। तेजस्वी यादव ने सबूत दिखाते हुए कहा, भागलपुर में बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसर की हत्या और पुलिस एनकाउंटर में उप सभापति के पति के ढेर होने की खबर ने बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 4 तस्वीरें शेयर की। यह तस्वीर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के मास्टरमाइंड रामधानी यादव, जो कि उप सभापति के पति की है। इस तस्वीरों से शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि भागलपुर में सरकारी अधिकारी की दिन दिहाड़े हत्या करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने मार्ग सीकर की 6 गोली छाती में से प्रेरित सुशासनीय अपराधी बीजेपी सुरक्षित गुंडा व एनडीए नेता रामधनी यादव है। इसी बीच अगली बड़ी और अहम खबर जो सामने आ रही है, इधर बज रही थी शहनाई, उधर चोरों ने कर दी सारी सफाई। जो खबर है वो लूट की सामने आई है। औरंगाबाद के दाऊद नगर में चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं वार्ड नंबर 11 के कालूराम की गढ़री इलाके में सोमवार रात को चोरों ने 2 बंद घरों को निशाना बनाकर करीब 2 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। पहली घटना चंद्रवंशी के घर में हुई, जहां चोर ताला तोड़कर 40,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर ले गए। इसके बाद पास ही संध्या देवी के घर में करीब 40,000 रुपए की चोरी की गई और एक ही रात में 2 घटनाओं से पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इलाके में बढ़ती नशाखोरी को इसका कारण बताया है और पुलिस से सख्त कार्रवाई व रात में गश्त बढ़ाने की मांग भी की। अगली खबर पंजाब सियासत से। दल बदल मामले पर राष्ट्रपति से मिलेगी पंजाब सरकार। 5 मई का समय तय किया गया। साथ ही सीएम भगवंत मान ने नहरी पानी का शेड्यूल भी जारी कर दिया। भगवंत मान ने जानकारी दी कि द्रौपदी मुर्मू ने अपना सांसदों में दल बदल मामले पर चर्चा के लिए 5 मई को मुलाकात का समय दिया है। पंजाब सरकार ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसदों को वापस बुलाने की मांग उठाई है। सीएम मान ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए 1 मई से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा और धान की बिजाई के लिए जो शेड्यूल लागू किया गया है ताकि ट्यूबवेल पर निर्भरता कम हो सके। उन्होंने कहा कि नहरी ढांचे को मजबूत करने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किए गए 15 भारतीयों में से 11 पंजाबी आज भारत लौटेंगे। इन नागरिकों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार की टीम तैनात की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है। धू करके जला कोटा का सबसे पुराना माल, लाखों का नुकसान हुआ, कांच तोड़कर घुसे दमकल कर्मी। कोटा के छालावाड़ रोड पर स्थित सिटी मॉल में बुधवार सुबह एक भीषण आग की खबर सामने आई है, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। आग माल के पिछले हिस्से से शुरू होकर तेजी से फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक दमकलें मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय मॉल पूरी तरह खुला नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्रभावित जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसी बीच बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। औरंगाबाद रोहतास में रेड अलर्ट, मध्यम मिथिला कोसी सीमांचल के जिलों में भी बारिश का दिखा असर। पटना में लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं मगध, मिथिला, कोसी और सीमांचल के जिलों में बारिश व वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, मुधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, गया, औरंगाबाद, रोहतास और अरवल में तेज हवा के साथ साथ मध्यम दर्ज की बारिश के आसार हैं। इन जिलों में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी उम्मीद जगाई जा रही है। औरंगाबाद और रोहतास में भारी बारिश व वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील भी की है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर जो पेट्रोल और डीजल की कीमत पर है। पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ोतरी की खबर फर्जी निकली। पीआईबी ने किया इस बात का खंडन। सोशल मीडिया पर वायरल उस दावे को फर्जी बताया गया जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12.50 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी। पीआईबी ने साफ कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओर से ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया गया। सरकार ने लोगों से अपील की कि वे केवल अधिकारित यानी कि ऑफिशियल स्रोतों से ही जानकारी की पुष्टि करें, अफवाहें ना फैलाएं और अफवाहों पर यकीन ना करें। इससे पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा था कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिससे ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। कुल मिलाकर सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल ईंधन की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से मिली राहत, दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का होगा अलर्ट। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में बारिश हुई, जिसमें अधिकतम तापमान में काफी कमी आई और आने वाले दिनों में भी इन राज्यों में बारिश होने की सूचना मिली है। इसी बीच मौसम विभाग ने बताया कि इस हफ्ते उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्वी भारत में गर्ज, बिजली और तेज हवाओं के साथ साथ भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने वाली है। 29 अप्रैल को असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश देखने को मिली। पिछले 24 घंटों के मौसम की अगर बात करें तो देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से लेकर 46 डिग्री के बीच रहा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बांद्रा में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गर्ज, बिजली और तेज हवाओं के साथ साथ हल्की से लेके मध्यम बारिश होने की संभावना है। 30 अप्रैल को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में गर्ज के साथ साथ आंधी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आने की संभावना है, जबकि 29 अप्रैल को असम, मेघालय के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिली। 29 अप्रैल से 4 मई के दौरान उत्तरांचल प्रदेश, असम, मेघालय और काफी जगहों पर भारी बारिश होने वाली है। इसी बीच अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। मुसलमान देशों में एक और बड़ी फूट और कैसे सऊदी और पाकिस्तान बने ओपेक से यूएई के अलग होने की वजह। यूनाइटेड अरब एमिरेट ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से अलग होने का फैसला किया है, जो एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। यूएई पिछले करीब 60 सालों से इस संगठन का हिस्सा रहा है और विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले के पीछे सऊदी अरबिया के साथ लंबे समय से चल रहे मतभेद का प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि तेल उत्पादन को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार असहमति रही है। यूएई अधिक उत्पादन करना चाहता है, जबकि सऊदी अरब कटौती के पक्ष में रहता है, जिससे यूएई पर दबाव बनता है। इसके अलावा पाकिस्तान के रवैये से भी यूएई नाराज बताया जा रहा है और ओपेक से बाहर होकर यूएई अब तेल उत्पादक के फैसलों में ज्यादातर स्वतंत्रता हासिल
चाहता है और सऊदी प्रभाव से मुक्त होना चाहता है। इसी बीच अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। दागियों के सामने खड़े ना हो अफसर, इस राज्य सरकार ने बदला प्रोटोकॉल पर एक सावधानी भी। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने प्रोटोकॉल नियमों में अहम बदलाव करते हुए नया सरकारी प्रस्ताव जारी कर दिया। इसके तहत अब सरकारी अधिकारियों को उन विधायकों या सांसदों के लिए खड़े होकर अभिवादन करने की आवश्यकता नहीं होगी जो किसी मामले में दोषी ठहराए गए हैं या फिर किसी जांच या सुनवाई के लिए सरकारी दफ्तर पहुंचे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों के साथ आम नागरिकों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा ताकि प्रशासनिक निष्पक्षता बनी रहे, किसी पक्ष को विशेष लाभ न मिले। हालांकि जो विधायक या सांसद किसी आरोप में दोषी नहीं है और सामान्य कार्य के लिए आते हैं, उनके लिए पुराना प्रोटोकॉल जारी रहेगा, यानी अधिकारियों को उनका सम्मान पूर्वक अभिवादन करना होगा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि जांच या कानूनी प्रक्रिया प्रभावित ना हो। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो जाए। आप अपने विचार और सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन के जरिए शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।